देखिए, ट्रेडिंग में एक आपका बहुत ही तगड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग का ये है, क्या कहते हैं अपना, ब्रांच है। और इसमें होता क्या है, इसमें देखिए आपके सामने एक ऑप्शन लगा है निफ्टी दिसंबर का 18,000 का पुट। तो होता क्या है सर, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। बात को ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग किस तरीके से निफ्टी में इस तरीके के ऑप्शन को फाइंड आउट करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट का जो प्राइस साइकिल होता है, प्राइस साइकिल 120 दिन से 180 दिन का होता है। प्राइस का साइकिल, कोई प्राइस अगर 120 दिन ऐसे बढ़ा है तो फिर उसके बाद उसको नीचे आना है। ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड ट्रिगर है। ये आपका ये वाला जो जोन है, ये कैलकुलेशन बेस्ड ट्रिगर है। किसी का क्वेश्चन आएगा बीच में तो उसको उठाते रहेंगे कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, समझिएगा, और जो ना समझ में आएगा वो पूछिएगा। 120 से 180 दिन के साइकिल में हमको ट्रेड कैसे करना है, तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आएंगे। निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी का डे का चार्ट देखेंगे। कुछ तो इंटरनेट में गड़बड़ चल रही है। हाँ, निफ्टी का डे का चार्ट देखेंगे। डे चार्ट में अभी निफ्टी 5 की मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। लेकिन अगर आप इसी को आवरली चार्ट में देखो, जो मैं आपको भी पहले से ही बताता आ रहा हूं कि आवरली चार्ट में निफ्टी का एवरेज जोन क्या बन रहा है। निफ्टी का एवरेज जोन देखिए, आपका एक बार यहां बना था, एक बार यहां बना था, एक बार यहां बना था, एक बार यहां बना था। अब यहां पर एवरेज कर रही है निफ्टी अपने आप को। आप देख रहे हो कि 2-3 दिन से निफ्टी, खासकर कल मंडे से एवरेज कर रही है। और यहां पर आपका एक गैप बना हुआ है, ये वाला गैप का एरिया, ये वाला गैप का एरिया। तो ये गैप हमारा एकदम फ्रेश रेजिस्टेंस है। फ्रेश रेजिस्टेंस हमारा ये गैप यहाँ पर बन के निकल रहा है। तो अब हम इसको ट्रेडेबल कैसे बनाएंगे? ट्रेडेबल बनाने के लिए सिंपल सी बात है, अभी निफ्टी थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, क्योंकि ये 50 की मूविंग एवरेज देखिए अभी यहाँ पे एकदम फ्लैट चल रही है। 50 की मूविंग एवरेज, ये 50 की आपकी ईएम में है, ये फ्लैट चल रही है। और निफ्टी इसी के ही आसपास अपना चल रहा है। तो इसका मतलब अभी ये नहीं है कि निफ्टी जो यहाँ से, मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद ट्रेड पर आएंगे। तो अभी इसका ये मतलब कतई नहीं है कि निफ्टी हमारी सेल में है। ये मतलब इसका हम कतई नहीं निकाल सकते कि निफ्टी हमारी सेल में है, क्योंकि ये 50 के आसपास चल रहा है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो ग्लोबल मार्केट, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कहीं कुछ होगा तो पता चल जाएगा। देखिए सारा सब कुछ बुलिश चल रहा है, सारा ही सब कुछ बुलिश चल रहा है ना साहब? तो इस बुलिशनेस के बेसिस पे हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी अभी मामला, अगर इसको गिरना होता तो कल और आज में गिरा होता, या फ्राइडे में भी जो हमारा जो ये गैप डाउन लगा था, ये 20 के नीचे सस्टेन कर गया, ठीक है। लेकिन फिर अब आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड को देखिए, बोलिंजर बैंड फिर ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखो, तो अभी जो है निफ्टी में, मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मैं अभी सेल की साइड में नहीं हूं। मैं अभी सेल की साइड में मैं कतई नहीं हूं। इसके पीछे 2-3 रीजन है। दो रीजन मैंने आपको बता दिया, एक रीजन और बता। एक रीजन मैं आपको अभी और दूंगा।
एक रीजन ये है सर इसमें कि आप निफ्टी के वीकली चार्ट पर जाओ। वीकली चार्ट अभी ये कह रहा है कि जब तक निफ्टी 19,597 मतलब 19,600 के नीचे नहीं आएगी, या आप ये पिछली कैंडल का लो देख रहे हो, जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगी निफ्टी, तब तक ये सेल में नहीं आएगी, पूरी तरीके से सेल में नहीं मानेंगे। और प्राइस की नियरेस्ट मूविंग एवरेज भी हमको इस टाइप का कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही है। तो इसीलिए मिला जुला के मैं निफ्टी में बाई साइड में हूँ। बाई साइड इन द सेंस कि मैं बायस हूँ थोड़ा सा, कि बाई में ही ज्यादा रहेंगे, सेल में कम रहेंगे। इंट्राडे में सेल हो सकता है, इंट्राडे में सेल हो सकता है कि जैसा कि अगर हम लोग 9-15 वाली स्ट्रेटजी अगर पकड़ के चलें, अगर हम लोग 9-15 की स्ट्रेटजी 5 मिनट की पकड़ के चलें, तो आप आज भी यही देखोगे कि 9-15 पर भी इसने पूरा ट्रैप किया है। 9-15 पर भी इसने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर दिया है, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर मिला है, लेकिन ट्रैपिंग इसमें पूरी हो रही है। और इसी को आप थोड़ा सा 1 घंटे पर आप लगा लो, 1 घंटे पर अभी ये पूरा सेल ही दिखा रहा है। 1 घंटे पे अभी ये पूरे तरीके से सेल में चल रहा है। ठीक है साहब, तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। और एक डे पर आइए, ये 9 और 15 की ईएम में है। एक डे पर आइए, एक डे पर अभी ये सपोर्ट जोन में है, एकदम सपोर्ट जोन में है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है, ये एकदम सपोर्ट जोन में है। इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेल में आ चुकी है। एक वीक में आइए, देखिए, तो अभी हम लोग को ये वाला 15,600 का, सॉरी 19,600 का लो टूटने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। ठीक है साहब, तो अभी हम लोगों ने यही देखा है इसमें कि निफ्टी अभी 80 से आने के बाद जो ये ओवरसोल्ड, जो ओवरबॉट जोन है जो आप देख रहे हो, 80 से आने के बाद अपने आप को थोड़ा सा ये कूल डाउन कर रही है। क्वेश्चन होगा तो पूछते रहिएगा, बीच बीच में से क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे, है ना। जिसका कोई भी कंफ्यूजन वाला इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको लेंगे, एंड आफ्टर दैट बाकी सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो अभी कल हमारे ग्रुप की डिस्कशन में एक ट्रेड आया था जो था 18,000 का पुट। तो 18,000 का पुट क्यों, 18,000 का पुट क्यों? और आप देख रहे हो ये दिसंबर का 18,000 का पुट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये दिसंबर का 18,000 का पुट है। और अभी इसकी जो रनिंग प्राइस है 127 के आसपास चल रही है, 127 के आसपास। हाँ जी, किसका हैंड्स अप है? प्रीतम कुमार जी, बताइए क्या क्वेश्चन है। प्रीतम कुमार जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। इंट्राडे की मूवमेंट, इस पर मैं अभी बात करूंगा सर, पहले ये वाला सब्जेक्ट में क्लियर कर देता हूँ, ये अलग सब्जेक्ट है ना, इसको नोट करके रखिएगा, मैं बताऊंगा जरूर। क्योंकि अभी ये जो मार्केट का जो अभी सिनेरियो जो चल रहा है, वो मिला जुला के टोटल और टोटल ट्रैपिंग वाला सिनेरियो है। क्योंकि मेरे को यही लग रहा है, या अगर मैं बिना बायस हुए देखूं, अगर मैं बिना बायस हुए देखूं तो तब भी मैं निफ्टी में मैं सेल साइड में नहीं हूं। लेकिन अगर 120 और 180 दिन का जो मैंने आपको प्राइस का मोमेंटम एवरेज जो अभी एक्सप्लेन किया है,
उसके हिसाब से मैं 18,000 के पुट में जाना पसंद करूंगा दिसंबर के। दिसंबर मतलब क्या, अभी आपका चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर आप इसमें एक सेफ स्टॉप लॉस लेके चलोगे, सेफ स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलोगे तो यही है इसका सेफ स्टॉप लॉस, नियर अबाउट 120 का प्राइस एवरेज। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप चलो इसमें 113 में, 113 या 100 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओ, और आप इस ट्रेड को बनाओ, एक लॉट में ही बनाओ आप, एक लॉट में बनाओ आप, और इसको लेके चलो। एक लॉट में कैसे, देखिए, इसमें पोजीशंस में गए और 18,000 का पुट है, एक लॉट बस बाई कर लीजिए मार्केट पे, एक लॉट आप बाई कर लीजिए। मार्केट ऑर्डर्स इन निफ्टी आर ब्लॉक्ड फ्रॉम ट्रेडिंग ड्यू टू इलिक्विडिटी, ट्राइंग टू प्लेस लिमिट ऑर्डर। चलिए लिमिट ही लगा लेते हैं, लिमिट में 125.1 जाएगा, ये लिमिट में ऑर्डर बुक में गया 125.1, प्राइस 125 में। देखिए अगर ये इनिशिएट हो जाए तो देखना पड़ेगा। ऑर्डर लगा दिया, देखिए अभी क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है साहब कि इसमें हम लोग 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर एक सीपीआर जोन आपका बन रहा है, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसमें। अब इस ट्रेड को लेने के पीछे रीजंस क्या है, इस ट्रेड को लेने के पीछे टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। टेक्निकल जो बोल रहा है इस ट्रेड को लेने के पीछे, जो अक्सर मैं आपको स्टोनेज देता रहता हूँ निफ्टी में या अदर स्टॉक्स में, उन्हीं टेक्निकल्स को सिंपल सिंपल फॉलो करेंगे। उन्हीं टेक्निकल्स को सिंपल सिंपल कैसे फॉलो करेंगे कि आप देखो कि अगर आप इस चार्ट को छोटा करोगे तो आप देखो केवल यहां से यहां से आप मूवमेंट पकड़ो, यहां से आप मूवमेंट पकड़ो, और यहां पर आके बोलिंजर बैंड को थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए कि इससे बेहतर इंडिकेटर अगर आप मोमेंटम वाइज देखोगे तो इससे बेहतर इंडिकेटर आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है मोमेंटम को कैच आउट करने के लिए। तो अब इस पे ये कैसे गेज होगा कि नहीं ये मोमेंटम हो रहा है। अभी भी ऑर्डर में पेंडिंग ही पड़ा है ये 125.10, 125.10। मार्केट डेप्थ इसकी क्या बोल रही है, 125.95। भाई हो गया भाई, इसको कैंसिल करते हैं और इसको भी कैंसिल कर देते हैं ना, कैंसिल ऑर्डर, ठीक है। ये देखिए ये बाई हो चुका है, आपके सामने बाई हो गया, ये बाई हो चुका है, इसको आप एक लॉट लगा के रखो, ज्यादा इसमें नुकसान है नहीं, इसमें जो है भाई साहब आपका ज्यादा नुकसान है नहीं, है ना। तो अब आइए आते हैं इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल अभी इसका ये बोल रहा है कि जो मैं मार्केट का जो प्राइस का जो साइकिल लेके चल रहा हूं, मैं उस प्राइस साइकिल के अंडर सर्विलांस में इसको, इस ट्रेड को मैं लेके चल रहा हूँ, पुट 18,000 का पुट। अब 18,000 के पुट के पीछे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि इसमें अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें ज्यादा कुछ ऐसा जाना नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड इसमें नहीं होना है। आपको सिंपल सिंपल जाना है कि भैया जो ये अपना एवरेज टाइम साइकिल को पार करेगा, और अगर निफ्टी आने वाले टाइम में, इसमें एक प्रोबेबिलिटी को हम लोग लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको निफ्टी लगा भी देता हूँ यहाँ पे तो और आसानी हो जाएगी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे निफ्टी ये लग गई, और ये डे का चार्ट है, ये 5 की मूविंग एवरेज जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, ठीक है। अगर निफ्टी यहां तक
19,500 600 तक आई या इसके नीचे भी जाना शुरू हुई, तो इसमें जो है आपकी जो प्राइस, दो तरीके से इसमें प्राइस की मूवमेंट होगी। अगर मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट जो है ऊपर गया, कहने का मतलब आपने पुट लिया और मार्केट ऊपर ऊपर गया, तो आपके अपोजिट साइड में जाएगा मार्केट, अपोजिट साइड में जाएगा तो इसका प्राइस बहुत ही धीरे गिरेगा, बहुत ही आराम आराम से गिरेगा, क्योंकि अगर मार्केट अगर आपका 100 पॉइंट भी नीचे चली गई तो इसका प्राइस शायद 121 तक आए। लेकिन अगर मार्केट आपके साइड में अगर जाता है, मार्केट जो है आपके साइड में जाता है, कहने का मतलब डाउन, तो इसमें जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी। गिरने की तुलना में जो ऊपर जाने की जो मूवमेंट होगी वो डबल होगी, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट गिरेगा, अगर ये 3 पॉइंट गिरेगा, मार्केट अगर आपके अपोजिट साइड में जाएगा, इफ ये अगर 3 पॉइंट गिरेगा तो मार्केट अगर आपके साइड में जाएगा, कहने का मतलब अगर नीचे आएगा तो ये कम से कम 5+ पॉइंट ऊपर जाएगा, ये 5+ पॉइंट अप जाएगा ये। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने इसमें काम किया था, क्या कहते हैं, आपको मैं बता देता हूं, हम लोगों ने इसमें काम किया था, ये इन सब सारे में, निफ्टी अगस्त में 20,300 की कॉल में, 19,900 की कॉल में, 20,500 की कॉल में, 21,000 की कॉल में, जिस हिसाब से हम लोगों ने इसमें काम किया था उसी हिसाब से इसमें भी काम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका लो रिस्क ट्रेड है, ये आपका लो रिस्क का ट्रेड है। लो रिस्क का ट्रेड इसलिए है क्योंकि मार्केट अगर आपकी अपोजिट जाएगा तो आपको लॉस कम होगा, लेकिन अगर मार्केट आपकी दिशा में जाएगा, नीचे की साइड जाएगा या ऊपर के साइड जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया, जैसे अभी हम लोगों ने पुट में बनाया तो इसका मतलब नीचे की तरफ बनाया है, तो नीचे की तरफ अगर जाएगा तो इसमें आपको प्रॉफिट रेशियो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग इसमें बनाना चाहें तो एक लॉट में आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको एक लॉट इनिशिएट करके दिखा दिया, मेरे पास ये है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है, और आज ही का ट्रेड बना, इसी प्राइस के आसपास ही बना है। ठीक है, तो आप इसमें ये ट्रेड बना सकते हो। इस ट्रेड को बनाने के पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है कि ये ट्रेड बनेगा कैसे। ये टोटल और टोटल एक तरीके से स्टोन एज का ही काम करेगा, और अगर आप इसमें लॉस की भी अगर कैलकुलेशन करोगे, जैसे इसी को है, अगर आप इस पे कुछ और मान लीजिए लॉस की कैलकुलेशन करो तो कितना लॉस है आपको, 6,287 रुपए का लॉस है। तो मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं कि आप 6,287 रुपए का लॉस लो, ये तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं कि आप 6,287 रुपए का लॉस लो। मैक्स टू मैक्स हाफ ऑफ द प्रीमियम, मैक्स टू मैक्स हाफ ऑफ द प्रीमियम आपका इसमें लॉस होगा। तो ये थी इस ट्रेड की मेटलर्जी पूरी आपकी, कि ये ट्रेड किस तरीके से चलेगा। अब देखिए फिर निफ्टी भागना शुरू हो गई 15 मिनट पे, ठीक है, 1 घंटे पे आके देखिए एक बार फिर, 1 घंटे पे फिर देखिए ये 50 की मूविंग एवरेज के पास जा रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है सर, जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है वो क्या उठ रहा है, वो प्रश्न, वो प्रश्न यही उठ रहा है सर कि जब 1 घंटे पे 50 की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ गया, ये क्योंकि मैं ये वाली चीज मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूं, लगभग पिछले ये पूरे जुलाई भर मैंने आप लोगों को बताया है कि 50 की मूविंग एवरेज देखते रहना, ये 50 की मूविंग एवरेज देखते रहना, बिकॉज ऑफ, फिर मैं आपको बता रहा हूं, 1 2 3 4, और फिर ये पांचवा जोन आपका चल रहा है, जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे से ये अपना कन्वर्ज कर रहा है। 7 8 घंटे मान लीजिए आपका 2 ट्रेडिंग डे हो गया नियर अबाउट। तो ये क्यों नहीं गिर रहा है यहां से, यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरे मित्र कि ये गिर क्यों नहीं रहा है, फॉलिंग हो क्यों नहीं रही है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा को, वॉल्यूम के डेटा को, उन सबको अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एक समय के लिए थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, ये क्यों नहीं गिर रहा है। और पहली बात, कल भी सेम साइड पर खुला 50 की मूविंग एवरेज के पास, आज भी 50 की ही मूविंग एवरेज के पास खुला और वहीं पर चल रहा है। और जो इसका भी आप जो ट्रेवल जोन देखोगे, अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले चलूं और 1 घंटे का चार्ट लगाऊं और ट्रेवल जोन निकाल लेते हैं, इसका कितने का ट्रेवल जोन बन रहा है,
ये आप पकड़ लो 19,706, और आज का लो पकड़ लो 617, 706, 80 पॉइंट का नियर अबाउट इसमें ट्रेवल जोन बन रहा है निफ्टी का, 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट्स। और अगर कल वाला भी अगर आप ले लोगे तब भी कितना, 2 दिन का कितना ट्रेवल जोन बन रहा है? आप ये ऊपर वाला पाइवट पॉइंट ले लो, 767, 767 मतलब 770 और 617, तो 617 से 717, 170 पॉइंट, 180 पॉइंट या 150 पॉइंट के आसपास राउंड फिगर में आप ले सकते हैं। तो यही बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और निफ्टी क्यों नहीं गिर रही है। एक बार नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस, ठीक है जी। नेचुरल गैस में भी आप ट्रेड बना सकते हो यहाँ पे। अब सितंबर इसमें मत बना, दिसंबर सॉरी सितंबर में बनाइएगा, नहीं सॉरी जुलाई में मत बनाइएगा, अगस्त में बनाइएगा आप नेचुरल गैस में। तो ये चीज है। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक जो मैंने आपको बताया, क्या आप लोगों को समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए मेरे से कि क्या इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको। हेलो। हाँ जी साहब, पूछिए। गणेश जी। हाँ बोलिए सर। हम्म। इंट्राडे में आपका सेल पोजीशन बन सकता सर, बन सकता था सर। मैं आपको बता दूं कहाँ पर बन सकता था। इंट्राडे में सिंपल आप 15 मिनट का चार्ट लगाओ। उसके लिए आपको बड़ा टैक्टफुल होना होना पड़ता सर इंट्राडे में। बहुत ही ज्यादा टैक्टफुल होना पड़ता है। टैक्टफुल क्यों होना पड़ता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फटाक से घुसे, फटाक से निकले। सिंपल सिंपल ये देखिए, आपकी 200 की मूविंग एवरेज चल रही है, और आज का मार्केट खुला कहाँ? आज का मार्केट खुला यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज के नीचे, यहीं पर आपका ट्रेड था आसपास 9:15 9:30 के आसपास आपका ट्रेड था। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होता। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते सर, तो 20 की मूविंग एवरेज के पास ही आपका स्टॉप लॉस होता, जो अभी तक गया नहीं है। ये आप भी देख रहे हो, ये गया नहीं है। बट ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की होता, इसीलिए आज मैंने सवेरे ही लिख दिया कि थोड़ा सा दूर रहिएगा। दूर इसलिए रहिएगा कि मार्केट में उतना देखिए। अब अभी मैं वही अपने ग्रुप में ही बता रहा था, हम लोग ऑनलाइन थे, कि यहाँ पे एक 200 की मूविंग एवरेज चल रही है। यहाँ पे आप आ जाओ, इस चार्ट पे आप आ जाओ, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए। 15 मिनट के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज का एवरेज कहाँ पे बन रहा है सर? 200 की मूविंग एवरेज का एक तो ये बोलिंजर बैंड का सपोर्ट यहाँ पे बना रही है। ये किस डेट में बना रही है? 14 जुलाई को। और ऊपर कब आया है मार्केट इसके? ऊपर मार्केट आया है आपका 27 जून को। 27 जून को 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया है मार्केट। और मामला फिर वही आपका बन रहा है कि हालांकि बोलिंजर बैंड इसके नीचे आया है और पूरी तरीके से नीचे नहीं है, और 15 मिनट पे ये 200 की नीचे ही ट्रेवल कर रहा है। बट आप ये देख लो, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये देखो ये क्लोजर है। मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ, फिर थोड़ा सा क्लियर व्यू मिलेगा। देखिए, आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा, इस वाले जोन में ये आप पूरा जोन पकड़ लो, अभी ये जो पूरा चल रहा है ये वाला, इस वाले जोन में आपको ये लग रहा होगा कि 200 की मूविंग एवरेज का ये क्लोजर दे रहा है।
क्लोजर दे रहा है, बट ये इसको क्लोजर नहीं मानेंगे सर, इसको क्लोजर कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि इस क्लोजर के लिए मेरे को ये चाहिए कि कम से कम इसके नीचे 100 पॉइंट की ट्रेवल होनी चाहिए, 100 पॉइंट के नीचे की ट्रेवल होनी चाहिए, तब मैं क्लोजर मानूंगा कि हाँ 15 मिनट में 200 की मूविंग एवरेज का जोन टूट चुका है। जो एवरेज पीछे क्रिएट हुआ है वो एवरेज टूटना चाहिए। 27 जून का 26 जून का जो एवरेज क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस, ठीक है सर। तो अभी क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो एवरेज के पास ही बार बार जा रहा है, फिर देखिए पास ही जाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने चल रहा है सर, लाइव मार्केट में बता रहा हूं, आपके सामने चल रहा है और मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूं। तो एवरेज प्राइस के पास खड़ी, लेकिन प्राइस एवरेज के पास है, एवरेज तो देखिए अपनी खड़ी है, एवरेज प्राइस एवरेज के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस जब इस एवरेज के पास जाके रिएक्शन देगा, और जिस दिन ये 200 की मूविंग एवरेज पार कर गया, तो ये 50 को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये है आपकी 50 की एम में, सॉरी ईएम में, ये है 50 की, ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब 200 को क्रॉस कर गया तो फिर 50 तो उसका 1/4 है, 1/4 है 50 200 की, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा सर। सर आपको शायद मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे, ओपन हाई, ओपन लो और वी वैप, इन तीनों पे ट्रेडिंग करना छोड़ो, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें आप 100 में से 95 बार ट्रैप होते हो। गलत बोल रहा हूं? मैंने आपसे पहले फोन पर तो बात नहीं की है। ये जबरदस्त ट्रैप करता है। अब मैं और डीप में इसके नहीं जाना चाहूंगा कि क्यों ट्रैप करता है ये, लेकिन ये जबरदस्त ओपन हाई ओपन लो का अलग कॉन्सेप्ट है सर। ओपन हाई ओपन लो का लोग 15 मिनट पकड़ लेते हैं, 30 मिनट पकड़ लेते हैं, पकड़िए नो डाउट, लेकिन वेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेड मतलब जिसमें वॉल्यूम का पंचर हो, वेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक ओपन हाई ओपन लो और वी वेब पे आप ट्रैप वी वेब पे आप काम नहीं कर पाओगे, पक्की बात है सर, काम नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं। 100 में से 95% ओपन हाई ओपन लो और वी वेब, मैंने ओपन लो, ओपन लो इक्वल टू बाई होता है ना सर, और ओपन हाई इक्वल टू सेल होता है। मैंने पिछले के पिछले महीने में एक्सिस बैंक में ओपन लो का दिया था कि एक्सिस बैंक में ओपन लो बना है, वो भी डे चार्ट पे, आप उसको बाई करो, अब वो देगा प्रॉफिट। और उसमें भी हम लोगों ने स्टोन एज में बाई किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, मेरे ख्याल से मई की बात है, मई जून जुलाई, हाँ मई की ही बात है, एक्सिस बैंक में बना था, एक्सिस बैंक में बना था। अब देखिए यहाँ पे फिर वही काम हो रहा है, आप देख रहे हो फिर प्राइस एवरेज के पास जा रहा है। अब देखिए आज ही के दिन इसने 3 बार यहाँ को रिटेस्ट कर लिया है, देखिए 1 2 और तीसरी बार जा रहा है ना सर, तीसरी बार ये जा रहा है, तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है? मैं गिरना नहीं चाह रहा हूं, तो गिरना नहीं चाह रहा हूं तो क्या बोल रहा है कि भाई साहब वेट कर लीजिए, वेट एंड वॉच। अगर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो मैं नहीं देता हूं सर, फिर मैं एक्टिव नहीं रहता हूं टेलीग्राम पे। ये ट्रेड देने का अलग लॉजिक है, ये वाला ट्रेड जो आपके सामने अभी ये जो चल रहा है, ये ट्रेड देने का सर अलग लॉजिक। आप, हाँ, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग लॉजिक समझिए, ये ट्रेड देने का अलग लॉजिक। इसमें 125 है, 25 25 125, 1250 रुपए का मेरा नुकसान है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया, इसमें मैं भी हूँ, आप लोगों के सामने लगा के इसलिए दे दिया कि इस तरीके से ये लगेगा, नहीं तो ये बदमाशी करेगा।
सर इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप अपने चार्ट पे, ये देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, आप अपने चार्ट पे सबसे पहले तो टाइम फ्रेम, सबसे पहले टाइम फ्रेम सर 15 मिनट के नीचे का टाइम फ्रेम मत रखिए, ठीक है। प्राइस को उसकी एवरेज के पास पकड़िए कि किस एवरेज पर वो प्राइस अपने आप को एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे अभी आपको यहाँ पे क्लियर पता है ना कि 200 के पास एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्लियर पता है ना सर, ये आपको चार्ट आपको बता रहा है। तीसरी बात, एक तो 15 मिनट का चार्ट हो गया आपका, और ये क्या मैंने लिखा था, प्राइस का एवरेज कहाँ पे बन रहा है, प्राइस का एवरेज कहाँ बन रहा है। तीसरी बात, एसएल लेना सीखिए, एसएल लेना सीखिए। एसएल लेना का मतलब क्या, कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपका एसएल इसके हिसाब से क्या बन रहा है, एसएल इसके हिसाब से यही 50 की ही तो मूविंग एवरेज है ना सर, 15 मिनट पे, बताइए। स्टडीज में गए, इसको सीपीआर को मैं हटाता हूँ, ये ज्यादा बदमाशी है, सेंट्रल पाइवट रेंज को हटा दिया, हाँ। अब देखिए, अब सुंदर सुंदर दिखाई देगा। आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ये है नियर अबाउट, मैं जोन बता देता हूँ सर आपको। आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया 19,689, आपका एसएल कितना है, 19,716, 689 716, 20-30 पॉइंट का एसएल है। क्या आप 20-30 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते, सिंपल सिंपल बात। क्लोजिंग बेसिस पे इस तरीके से इनिशिएट होगा सर, या ओपनिंग बेसिस पे भी इस तरीके से इनिशिएट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मार्केट में जो दो टाइप का सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, दो टाइप का एसआर है, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। ये आप, एक आपका हो गया स्टैटिक और एक आपका हो गया डायनेमिक। स्टैटिक आपका हो गया कि ये सब जो सारी लाइनें, पाइवट वाली लाइनें खींची, आप कोई लाइन खींच के करते हो। डायनेमिक में क्या हो गया, ये मूविंग एवरेज हो गई। तो स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट को तरीके से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। देखिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको स्टैटिक डायनेमिक सपोर्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। और सही बताऊं तो आज का मार्केट ट्रेड करने लायक है ही नहीं, और था भी नहीं। मैंने सवेरे इसीलिए बोल दिया था, ना है और ना था, है ना साहब। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू के चक्करों में पड़िए, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको समझोगे कैसे कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना। सिंपल 5 मिनट पे जाइए, आपको यहाँ पे लगाना क्या है, आप अपना यहाँ पे लगा लीजिए ये फ्लूइड ट्रेड जो मैंने आप लोगों को दे के रखा है ना। फ्लूइड ट्रेड के अलावा यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज है, बोलिंजर बैंड है, 5 की मूविंग एवरेज है, और 200 की मूविंग एवरेज यहीं नीचे आसपास कहीं होगी, ये रही 200 की, ठीक है साहब। अब सिंपल सिंपल आपको क्या देखना है सर, 15 मिनट के चार्ट पे या फिर 30 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। अब देखिए, कोई चीज 15 मिनट पे बाई में आ गई है तो फॉरवर्डिंग पे 30 मिनट पर भी वो बाई में आ रही है ना साहब। अगर आप इस कैंडल पे, आप कोशिश करो ट्रेडिंग के इनिशियल स्टेज में, आप कोशिश यही करो कि 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेंगे। 15 मिनट मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन थोड़ा सा कि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस बने, पेशेंस का बिल्डअप हो। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि 30 मिनट के चार्ट पर आप पेशेंटली ट्रेड कीजिए। अब आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये आपका एग्जिट है, मतलब एसएल, एग्जिट एसएल। एसएल क्या है आपका, 19,640। एंट्री है आपकी ये ये वाला कौन, 660, 670, 670, 660, 19,660 ही पकड़ लीजिए या 670 ही पकड़ लीजिए, तो 30 पॉइंट का डिफरेंस आया ना सर यहाँ पे, 30 पॉइंट का डिफरेंस आया। और टारगेट क्या है,
टारगेट अगर यहाँ से निकलता तो पहला टारगेट आपका ये बन रहा है 19,720 या 730 रख लीजिए, 19,730। ये आपका पहला टारगेट हो गया। ये आपका पहला टारगेट हो गया। और जैसे ही आपके कॉस्ट से निफ्टी में एसएल ट्रेल करने के लिए हमेशा 25 पॉइंट पर एसएल ट्रेल कीजिए। 25 पॉइंट पे हमेशा एसएल ट्रेल कीजिए। 25 पॉइंट जो है निफ्टी का एवरेज परसेंटाइल से टोटल मैच खाता है, तो आप 25 पॉइंट पे एसएल को ट्रेल कीजिए। 25 पॉइंट से कम पे एसएल को ट्रेल मत कीजिए। उसके बाद भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। क्या सर? हाँ, अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज यहाँ 15 मिनट पर तो बाई आ ही गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप 30 मिनट पे करो, 30 मिनट पे सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे एंट्री बनी थी, लेकिन सर यहाँ पे देखिए हिलेगा मिलेगा आपका बाई में नहीं था। यहाँ पे हिलेगा मिलेगा आपका बाई में नहीं था, है ना साहब? तो आपको कम से कम किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए 3 कंफर्मेशन चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पर एंट्री बना भी ली, सपोज दैट आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, आपको पता है यहाँ ऊपर 20 की मूविंग एवरेज है, 20 की एम में है बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन। अगर यहाँ से वापस आए, स्टॉप लॉस कहाँ होगा सर आपका? यहीं पर होगा, लास्ट लास्ट लो। मैं सबको डिलीट करता हूँ। चलिए यहाँ यहाँ वाली एंट्री की बात करते हैं, यहाँ वाली एंट्री की बात करते हैं। आपको एसएल जो है सर वो आपका स्मॉल होना चाहिए। द टोटल लेटर पीस ऑफ द डिस्कशन इज दैट कि एसएल आपका स्मॉल हो। मान लीजिए ये ऊपर जाने लगा, या तो आप वेट कर लो कि यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर निकलेगा और इसके ऊपर 50 की भी मूविंग एवरेज, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग का पोजीशन ही मत बनाओ। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, 1 घंटे के चार्ट पे आपके पास ये कंडीशन आ रही कि 50 की मूविंग एवरेज के पास ये हॉवर कर रहा है ना सर? ये देखिए आपके सामने अभी ये एक ये एक ये और ये मूवमेंट है ऊपर वाला, आपके सामने ही ये चल रहा है। ठीक है साहब, आपने अब सर यहाँ पे एंट्री बना ली, मान लीजिए यहाँ कहीं पर बना ली एंट्री और एसएल यहाँ का रख दिया। ठीक है, एसएल लास्ट या 5 की मूविंग एवरेज के नीचे रखिए, या लास्ट कैंडल, अगर लास्ट कैंडल बहुत बड़ी है तो कैंडल के हाफ का एसएल रखिए, है ना साहब? अगर लास्ट कैंडल बहुत बड़ी है तो कैंडल के हाफ का एसएल जरूर रखिए। और ये कैंडल आपकी नियर अबाउट 18-20 पॉइंट की बनी हुई है ना साहब? तो 18-20 पॉइंट की बनी है, तो इसके नीचे का एसएल आपने यहाँ पे टिका दिया। अब अगर ये मार्केट नीचे आ गया तो कितना, 15 से 20 पॉइंट का ही तो एसएल ले गया ना सर? 15 से 20 पॉइंट का एसएल आपका इंडेक्स पे ले गया सर। 15 से 20 पॉइंट का एसएल जो है आपका इंडेक्स पे ले गया है। ऑप्शन में कितना होगा? ऑप्शन में 10 से 12। हाँ, जो भी होगा आपके लेने के हिसाब से। अगर आप प्योर एटीएम में भी चल रहे हैं तो 10 से 12 पॉइंट, तो आप 500-600 रुपए के लॉस में निकल जाओगे। तो हाँ, अब आप देखिए अभी आपकी एंट्री यहाँ पर बनी हुई है और एसएल यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपके सामने ही सारी चीजें चल रही हैं लाइव मार्केट में। मैं आपको कुछ अलग से तो बता नहीं रहा हूँ, आपके सामने ही चीजें, सारी चीजें चल रही हैं। अब चलते चलते इसको देख लेंगे कि भैया ये क्या करना चाह रहा है। तो कोशिश कीजिए आप लोग ये कि 30 मिनट के चार्ट पे आप लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। 30 मिनट के चार्ट। कल की बात करते हैं, ये वाला। फिर निफ्टी कल आपकी यहाँ पर खुली थी मेरे ख्याल से। यही ट्रेड है ना सर फिर निफ्टी का? आपने कल फिर निफ्टी में कहीं पर भी ट्रेड लिया हो सर, आपका स्टॉप लॉस इसी के ऊपर होता। ये वाला लेवल आपका स्टॉप लॉस था।
सिंपल सी बात है, यही वाला लेवल आपका स्टॉप लॉस है और ये बन गया था कल फिर निफ्टी में। तो जब भी मार्केट, आप देखिए मार्केट जब भी इसके पास जा रहा है तो रिजेक्ट हो रहा है। एक बार मार्केट अगर यहाँ पे आया तो आप यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं। चलो यहाँ से एक हम पुट का ट्रेड बना लेते हैं, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पर आप पुट का ट्रेड डाल रहे हैं 20,600 पे और 20,640 650 के आसपास का आपका एसएल है तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपका लॉस ज्यादा नहीं है, लॉस आपका बड़ा नहीं है, यहाँ पे बिग लॉस नहीं है। आपको मार्केट में अपना, मैं बार बार यही बोलता हूं सर आप लोगों से, आपको मार्केट में अपना पूरा जोर जो है ना वो एसएल को डिफाइन करने में लगाना है, ना कि प्रॉफिट को डिफाइन करने में लगाना है। प्रॉफिट आए या ना आए वो अलग की बात हो गई। पूरा जोर सर लगाना है जो आपको लॉस को डिफाइन करने में लगाना है। ये ये वाला, ये ये इसको क्लोजिंग नहीं मानेंगे सर। चलिए, कंफ्यूजन है यहाँ पे सबको, बता देते हैं। देखिए साहब, मामला आपके सामने ही चल रहा है 200 की मूविंग एवरेज के पास। क्लोजिंग बेसिस क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये आपकी 5 की मूविंग एवरेज है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चल के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। इसमें नीचे ऊपर दोनों के ट्रेड है। क्लोजिंग इसमें हम सेल का ट्रेड कब लेंगे? आंसर तो, क्वेश्चन तो ये है ना आपका कि साहब ये इसकी क्लोजिंग हो गई, यही आप बोल रहे हो, यही बोल रहे हैं ना सर। ये क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग ये है सर। एक होता है सीएलबीएस, सीएलबीएस कर्व भी तो आप देखोगे ना सर कि प्राइस का कर्व क्या बता रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर। अब बाई का ट्रेड आपका यहाँ पर इनिशिएट होगा और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लगेगा, ये आपका एसएल हो गया, ये आपकी एंट्री होगी। अब सेल का ट्रेड कहाँ इनिशिएट होगा? सेल का ट्रेड यहाँ इनिशिएट होगा सर, यहाँ पर ये क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। क्लोजिंग ये वाली कैंडल मानी जाएगी, तो आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा और एसएल आपका यहाँ पे लगेगा। आप एक बार इसको करके देखो, आप धोखा नहीं खाओगे। नहीं बना सर, आप देख रहे हो फ्लैट चल रही है। अब एक स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को दे के रखी है, ये देखिए ये 5 मिनट पे बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है ये। और अगर आपको मार्केट बहुत ज्यादा स्लो डाउन नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा चॉपी नजर आ रहा है, तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू जाओ। ये आपको क्लियर बता देगी बाई और सेल कहाँ बन रहा है। या अब देखिए, इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप फ्लूइड ट्रेड को लगा लेते हो ऊपर, जैसे आप इसको लगाओगे अपने लेवल्स आपको बना के देना शुरू कर देगा। आप लगाओ, अब देखो, अगर आप यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पे ट्रेड, मान लीजिए मूविंग एवरेज पे नहीं आया है अभी, और आप अगर यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करते हो, यहाँ पर एक एंट्री बना ही लेते हो सर, यहाँ पर एक एंट्री बना लेते हो, ये आपका हो गया 19,630, उसका लेवल हो गया 19,630 का लेवल हो गया, तो स्टॉप लॉस का 19,600 ही तो है ना सर। तो अगर आप इसमें ज्यादा ऊपर नीचे करोगे फिर ये आपको खा जाएगा, लॉस करवा देगा आपका। समझिएगा बात को।
आपको लेवल की रिस्पेक्ट करनी होगी सर। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे साथ लोग एक जन 1-to-1 में कनेक्ट हुए, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, और उनका भी नाम नहीं लूंगा जिन्होंने उनको जो मार्केट का सप्लाई और डिमांड बताया। मार्केट में सप्लाई और डिमांड दो ही जोन होते हैं। अब ये क्या, ये हो गया आपका सप्लाई, और ये हो गया डिमांड। ऐसे ही होता है ना सर, या कुछ भी आप अपने हिसाब से समझ लो। सप्लाई और डिमांड बताने के उन्होंने उनसे कितने चार्ज किए, आप बताओ, कितने चार्ज किए बताइए। 70,000 रुपए। 70,000 सर। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, गलत जगह है ये नाम लेने के लिए। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया फ्लूइड ट्रेड लगा लो, सप्लाई डिमांड 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। ठीक है साहब, 30 मिनट पे। हाँ, 30 मिनट पे, बता रहे हैं ना आपको, 1 घंटे पे, बताता रहेगा आप। हाँ, ये आपको बताता रहेगा। इसके भाई साहब 70,000 रुपए चार्ज है। मैंने आप लोग को दिया है फ्री में कि भैया लगा लीजिए, आप लोग दिक्कत में कभी नहीं पड़ोगे। अरे 70,000 में कुछ बताना कोई भी एक्स अमाउंट हो, ये कोई बताना हो तो आप ये बताओ ना कि क्यों ऐसा चल रहा है। कम ऑन कैलकुलेशन। सप्लाई और डिमांड का जोन वो होता है जहां पे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है भाई साहब उसकी। कोशिश करूंगा आज मैं उसको थोड़ा सा रिप करके मैं आप लोग को डालूं ग्रुप में। अभी कल दोपहर की ये बात है, कल नहीं, संडे के दोपहर की। व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू गोरखपुर, तो गाड़ी चलाते वक्त बीच में कॉल आई थी। सोचिए सर। अब इससे ज्यादा मैं आपको मतलब क्या मुद्दा बताऊं। तो मैंने आपको तो ऐसी चीजें दे के रखी हैं, ना आपको वॉल्यूम देखना है, ना आपको ओआई देखना है, नो आपको ना आपको आर एंड पी देखना है, रिग्रेशन और प्रोग्रेशन देखना है, जो मैं अपने इसमें अपनी कोचिंग बताता हूँ। आपको ना वॉल्यूम देखना, ना ओआई देखना, ना आर एंड पी देखना, ना एपी देखना है, एवरेज परसेंटाइल नहीं देखना है, सीसीटीआई नहीं देखना है, सीसीटीएलआई नहीं देखना है, किसी भी टाइप का ऑक्सीलेटर नहीं देखना है, किसी भी टाइप का ऑक्सीलेशन नहीं देखना है, किसी भी टाइप का हॉसिलेशन नहीं देखना है। केवल एक एक चीज से नहीं देखना है आपको। इतनी सारी पढ़ाई आपकी बच गई। यूज करो एक चीज को। क्लोजिंग के बेसिस पर ही एंट्री सेफ है। अब देखिए 1 घंटे पर जब तक ये इसके ऊपर ऐसे क्लोजर ना दे दे और ये ऐसे ना हो जाए, तब तक आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर 5 मिनट पे आओ, अगर आप सर इसमें 5 मिनट में आओ, आप इसे 5 मिनट पे आओ, तो देखिए यहाँ पे एंट्री मिल गई, और यहीं पर आपका स्टॉप लॉस है, या यहाँ पे रख लो आप। कितने का स्टॉप लॉस है सर? एंट्री आपकी 19,660, 19,650 ही आपका स्टॉप लॉस है, या 19,640 रख लो। अब आपका यहाँ पर आए, आप काट के निकलो ना। आपको पता चल गया ना टारगेट क्या, आप काट के निकलो। अब 19,600 का अगर मैं आपको कॉल देखूं तो कितना बड़ा होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। 19,600 का अगर मैं कॉल देखूं, देखिए 19,000, ये निफ्टी है, ये गोल्ड है, गोल्ड भाग गया। 19,600 की सी, एनएससी, 19,600 की सी, जुलाई, हाँ जुलाई। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट में आके देखिए, सेम टाइम फ्रेम पे तो यहां से बढ़ा है। 110 से कितना गया है सर? 130 गया है।
मैं इसीलिए बोलता हूं कि सर सीख लो। आपका लॉस ना आपके सीखने की फीस से बहुत बड़ा है सर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सर सीख लो। ट्रेडिंग आपके पैसे से नहीं होती है सर, ट्रेडिंग आपके पैसे से कभी भी नहीं होती है, ये समझ के रखिएगा। ट्रेडिंग और केवल माइंडसेट, साइकोलॉजी और पेशेंस से होती है। पैसा कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। 9 और 15 का ही हमें वो स्ट्रेटजी दी हुई है सर यूट्यूब पे। वो स्ट्रेटजी यूट्यूब पर दी हुई है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं सर कि आपका जो लॉस है ना वो आपकी सीखने की फीस से बहुत ज्यादा है। बार बार मैं ये बात कहता हूँ और लोगों को समझ में आती नहीं। लोगों को लगता है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। अरे प्रमोशन क्या करना है, आपका लॉस है, आपका प्रॉफिट है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। भाई मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे पास आओ। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। जो अपने मन से आना चाहता है, ना आना चाहता है, मत आए। नो रिकमेंडेशन। क्यों रिकमेंड करूं? आपको लगता है कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूं तो आप आ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं भैया मैं आपकी ट्रेडिंग में कुछ एज दे सकता हूँ, मैं भी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता, मैं भी कभी कभी लॉस में आता हूँ, लेकिन मेरे लॉस छोटे होते हैं जो मेरे रिस्क और रिवार्ड रेशियो को सूट करते हैं। मैं लॉस छोटा लूंगा सर, प्रॉफिट बढ़ा लूंगा। आपको भी यही करना है कि कुछ अलग करना है? आपको बताइए। अब लोगों के लिए मैंने ग्रुप बना दिया, ये आपका स्टोन एज का ग्रुप बना दिया। फीस मैंने इतनी रख दी कि भैया कोई भी आके ज्वाइन कर सकते, कोई भी आके ज्वाइन कर ले। अब उसमें भी अगर लोगों के पास कुछ, भाई अब मैं इसमें क्या बताऊं, अब उसमें मेरे 25 लोग पूरे हो चुके हैं। आप देखिए मैंने आप लोगों को दिया था। वो चालू है सर, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये चालू है देखिए। कभी भी ऐड हो सकते हैं सर, आज क्यों, कल परसों ऐड हो जाएगी। ये देखिए, ये कहाँ गया ये देखिए सर, ये देखिए, इसमें सारे स्टोनेज दिए जा रहे हैं, देखिए सारे स्टोनेज दिए जा रहे हैं। अभी इसमें 21 मेंबर दिखा दे रहा है, ये 25 मेंबर पूरे हो चुके हैं सर। मैं अभी ऐड नहीं कर पा रहा हूँ लोगों को, इतना लोड हो रहा है इसमें सर। इस ग्रुप का जो उद्देश्य है वो ये है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया था शायद। इस ग्रुप का जो उद्देश्य है मैं आपको बता देता हूँ क्या उद्देश्य है। इस ग्रुप का उद्देश्य है कि आपको स्टोन एज पे आपको रिकमेंडेशन देना। निफ्टी बैंक निफ्टी जो मैंने आप लोगों को डाला था ना, हाँ, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की रिकमेंडेशन देना। तो आप उसे बनाइए सर कभी। सर उसके लिए तो आपको क्लासेस में ही आना पड़ेगा। इसमें मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन देता रहूंगा, जो ट्रेड मैं लेता हूँ, जो ट्रेड मैं अपने ग्रुप में देता हूँ। देखिए, अब ये आप देखो कि जो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया सारे ये मैंने अपने ग्रुप में दिए हैं। सारे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिए हैं। तो जो आपको दे रहा हूँ उनको भी दे रहा हूँ। अगर मैं, वो मैं भी खुद ले रहा हूँ, अगर मेरा लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा। और ऐसा तो है नहीं मैं जानबूझकर अपने आप को लॉस में ले आऊंगा, ऐसा तो है ही नहीं। भाई आप भी पैसे कमाने के लिए बैठे हो, मैं भी पैसे कमाने के लिए ही बैठा हूँ। तो ये चीज है। इस ग्रुप की फीस 1399 है। अप टू 25 मेंबर्स मैंने 999 रखी थी, जो अब पूरे हो चुके हैं। अब 1399 है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 1400 रुपये बहुत ज्यादा है सर। और सिंपल है, आपको यूपीआई पेमेंट करनी है, बस बात खत्म। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप अपना व्हाट्सअप, आप मेरे को 8588818434 जो अभी इसमें नीचे चल रहा होगा स्क्रॉलिंग में, आप उस पर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आराम से आ सकते हो सर। कम से कम
जो मैं आपको ट्रेड दूंगा उसकी चार्ट पर जाके एनालिसिस तो करोगे आप कि भैया ये ट्रेड क्यों दिया गया। अब देखिए यहां पर एक ट्रेड मैं आपको करके दिखा देता हूं। अपोलो हॉस्पिटल का अगस्त का 6,000 का सी दिया गया, ठीक है। आइए अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पे चलते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पे चलते हैं, देख लो सर, APOL, अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को ले चलते हैं वीकली पर। चार्ट को ले चलते हैं वीकली पर। बाई है, डेली पर जाइए। डेली पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए डेली पे ऊपर की तरफ आ रहा है, आप देखिए हिलेगा मिलेगा सर, आ रहा है ना ऊपर की तरफ। तो सिंपल सी यही बात है सर। हाँ, इसके लॉजिक को समझने के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, मेन क्लासेस में आना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ मैं इसमें आपको एसएल दे दूंगा, टारगेट दे दूंगा या बुक करवा दूंगा प्रॉफिट जो भी है, लेकिन अब जब मैं आपको ट्रेड दूंगा तो कम से कम आप उसके इंडेक्स या कैश के चार्ट पे जाके तो देखोगे ना कि ये ट्रेड क्यों दिया गया, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और जहां कंफ्यूजन होगी आप पूछ लोगे। अगर मेरे से कोई भी चीज कोई भी पूछता है सर, तो मैं उसको बताने में कभी भी परहेज नहीं करता, कभी भी मना नहीं करता हूं मैं, कभी भी मना नहीं करता हूं। कि अगर जैसे आप नहीं सामने से आके मेरे से पूछे सर आपने अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड दिया, मैंने ले लिया, बट इसका बेस क्या था, तो बेस वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लेकिन जो थॉरो डिस्कशन होती है, थॉरो डिस्कशन मतलब एक इन डेप्थ डिस्कशन जो होती है, वो तो सर मैं आपको, अब जाहिर सी बात है सर, आप लोग भी जानते हो फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं। आप लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सर, फ्री की चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो एक जगह पर तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कंक्लूड करके चलूंगा ही चलूंगा। और जिस तरीके से मैंने हर एक सिस्टम को अपने चैनल पे दिया है कि आप इसको अप्लाई करो, इस तरीके से करो, उस तरीके, हिलेगा मिलेगा कम से कम दसियों वीडियो पड़े हैं। अब कोई ना देखे सर तो मेरी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि मैंने फ्री में इतना कंटेंट दे दिया कि आपको पेड में नहीं मिलेगा। किसी भी चैनल पे जाके आप देख लो, पेड में नहीं मिलेगा सर। और कोई भी आके लाइव मार्केट में आपको मार्केट की मूवमेंट और मार्केट के बिहेवियर के बारे में 1 घंटे 2 घंटे कोई नहीं आके बताएगा। सब लोग कॉल पुट देके ट्रेड कराने वाले हैं। आपको कॉल पुट लेना ही नहीं है सर, आपको तो ऑब्जर्व करना है ना मार्केट को। कॉल पुट क्यों लोगे? आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहां जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड लो। गलत बोल रहा हूं? हाँ जी, ये रहा निफ्टी। अरे ये अच्छा, ये वाला देखिए पलट गया ना यहाँ से। कहाँ पे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। नहीं सर, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये यही देखिए, इसी चीज की तो ट्रेनिंग दी जाती है सर। मान लीजिए ये आपकी मूविंग एवरेज है, एक कैंडल ये बनी, क्या ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि मैं कहाँ जाऊंगी? अब एक कैंडल इसके ऊपर बन गई, ये वाली कैंडल आपकी ये है, ठीक है साहब, और ये वाली कैंडल जो है आपकी ये है। यहां कंफर्मेशन मिला है। इसकी डिटेल एनालिसिस वीडियो पड़ी है सर मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके देखिए। अगर अच्छा अच्छा लगा करे, आप लोगों को बढ़िया लगा करे, तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए सर। उससे मेरे को, आपके कमेंट से मेरे को पैसे नहीं मिलते हैं सर यूट्यूब पे। कमेंट का एक पैसा भी नहीं मिलता है। हाँ, आप लोग उसको लाइक करेंगे, आप लोग उस पर कमेंट करेंगे तो उस वीडियो की वेटेज बढ़ जाती, तो और लोगों तक वो पहुंचेगा। सिंपल सिंपल है। पैसा मिलता है ऐड से, कमेंट से पैसा नहीं मिलता। कमेंट होता तो मैं अपने पूरे रिश्तेदारों को बोल देता कमेंट करो बैठ के, सारे फ्री बैठे हैं। अगर 1 रुपया पर कमेंट मिलता है यूट्यूब पे, तो मैं अपने ग्रुप में नहीं बोल देता कि जाके सब लोग कमेंट करो।
नहीं मिलता सर, आपके लाइक से आपके शेयर से उस वीडियो की वेटेज बढ़ती है, वेटेज बढ़ती है तो और भी लोगों के अब देखिए, अब इसी का मैंने अभी आप लोगों को एक ऑप्शन दिया था, आपके सामने की बात है। ऑप्शन ये था ना, देखिए 130 से कितना आ गया, कहाँ पे चल रहा है अभी ये, 130 से 125 चल रहा है, तो देखिए थोड़ा सा नीचे आया ना सर ये, आराम से। 5 की मूविंग एवरेज का यूज कीजिए, 5 की मूविंग एवरेज का यूज कीजिए सर, देखिए नीचे आ गया 15 मिनट में। अच्छा मजे की बात देखिए, अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो 50 की मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन लिया है, डायनेमिक सपोर्ट में ये 50 की मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन लिया है ये। इस वाली पोजीशन में क्या चल रहा है, अब इस वाली पोजीशन में 72 रुपए का लॉस चल रहा है, देखिए आपके सामने चल रही है, और ये अपने आप को खत्म कर ही नहीं सकती। दिसंबर का लॉट है सर ये। अक्टूबर और नवंबर में जाके देख लीजिएगा, लिक्विडिटी नहीं है। इन सब चीजों को निकालने में ना सर, मतलब पूरे दिमाग का उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। जितना पूरा मेरे दिमाग में पूरा भरा हुआ है ना, जितना भी ज्ञान उल्टा सीधा भरा हुआ पूरा लग जाता है इसमें, समझ रहे हैं बात। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का मतलब, देखिए बहुत सारे तरीके हैं लिक्विडिटी, किसी भी स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का बहुत सारे तरीके हैं, बट एक दो तरीके ऐसे हैं जो एग्जैक्ट हैं, एग्जैक्ट तरीके हैं सर, वो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, और किस तरीके से लिक्विडिटी अपने आप को मोल्ड करेगी, डाउन साइड में या अप साइड में। अब वो सब तो सर मैं अपने क्लासेस में ही बताता हूँ। हाँ आप एक एक करके जाके देख। हाँ जी। तो बात लायक बात लायक नालायक की नहीं है सर, मैं कहता हूँ कुछ तो, मैं वही सबको बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि उसकी वैल्यू नहीं है। अब सर मेरे YouTube चैनल पे हजार चीजें पड़ी हुई हैं, हजार चीजें पड़ी हुई हैं, अब कोई इसको फॉलो करे तब तो ना सर। तो जब तक पैसा नहीं जाता आपका तब तक प्रेशर, मेरा और आपका पैसा नहीं लगता तब तक प्रेशर तो बनता ही नहीं। हम लोग के दिमाग में सेट पैटर्न ये है ना कि जहां पे पैसा लगा उस चीज की वैल्यू हाई है, जहां पे पैसा लगा है सर उस चीज की वैल्यू हाई है, हमारे दिमाग में तो यही बना है। विजय सोनी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए विजय सर क्या क्वेश्चन है आपका। अदानी पोर्ट में मेरा व्यू ले लीजिए सर, क्या दिक्कत है, व्यू लेने में क्या दिक्कत है सर, व्यू दिन भर लीजिए, लीजिए सर। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट आपका, ये क्या कहते हैं, अरे उसको क्या कहते हैं, बाई साइड में ही है, ADANIPORT, यही है ना सर अदानी पोर्ट। भूल जाओ भाई, देखो सर, एक डे में देख लीजिए। देख लिया सर आप लोगों ने अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट का स्टोरेज मैंने दे के रखा है यहाँ पर, इस वाले कैंडल पे अदानी पोर्ट का स्टोरेज दे के रखा है। बता देते हैं सर उसको। हाँ ठीक है। वीकली पर देख लो सर आप इसको, क्या दिक्कत है, पकड़ के बैठे रहिए आप, इसमें बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। पहला टारगेट तो आप इसमें 800 का पकड़ के चलो आप, है ना साहब। हाँ, पहला टारगेट आप इसमें 800 का पकड़ के चलिए, फर्स्ट क्लास है, चलेगा ये, डोंट वरी।
तो ये सब सारी चीजें हैं सर। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आपके जो लॉसेज है ना सर, आपकी सीखने की फीस से बहुत बड़े हैं। इस चीज का मतलब कोई समझता तो है नहीं। वो सब सर अपना इंडिकेटर का कोई शॉर्ट लैंग्वेज है ना। मैं उन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे को माउस से मेरे को गड़बड़ हो रखा है लग रहा है। कल्याण श्रीनिवास जी का कोई क्वेश्चन है, बताएं। आपका हो गया है क्या? आपकी हो गई है क्या पेमेंट? कब किया है सर व्हाट्सएप? कब किया है सर व्हाट्सएप? ना, किसके पास कर दिया सर आपने व्हाट्सएप? सर अच्छा। अच्छा, आपने दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप किया है। अच्छा। आप आप मेरा ये वाला नंबर, इस वाले नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करेंगे क्या? 8588818434 वाले पर, उस पे कर दीजिए। 8588818434। तो ये सब सारी चीजें हैं सर। तो देखिए, आपको मार्केट में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है सर। आपको मार्केट में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में जानना क्या है सर? आपको मार्केट में केवल और केवल प्राइस के एवरेज के बारे में जानना है, और कुछ भी नहीं जानना है सर। आपको केवल और केवल प्राइस के एवरेज के बारे में जानना है। आपका पूरा नाम कल्याण कल्याण जी है ना? आज होगी 25 तारीख। 25 जुलाई। आपका सेम नंबर टेलीग्राम पे है? नहीं, आपका सेम नंबर ही टेलीग्राम पे है। ठीक है। देखो सर, देखो आप ऐड हो गए हो, देखो। नहीं नहीं। ना, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे नहीं हो सर, सॉरी टेलीग्राम पे नहीं हो। मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है साहब, आप उस पर ज्वाइन करो। एक मिनट सर, देखिए आपको चला गया। ज्वाइन कर लिया आपने? धन्यवाद। तो कहने का मतलब देखिए यही है सर।
कि आपको जो मार्केट में, अब देखिए अभी फ्राइडे को ही मैंने सबको, जो लोग अब मेरे साथ में नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं, मैंने उन लोगों को बोला था ये बात कि थोड़ा सा इसमें रुकिए। डे टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस जो है वो बाई साइड में जा रही है, और ये कितना बाई साइड में जाएगी वो हम लोग देखेंगे। आज देखिए सर, नेचुरल गैस देखिए डे चार्ट में बाई हो गई ना ये। अब अगर आप इसमें ट्रेड बनाओगे तो 737 आपका 746 पे चल रहा है, 737 आपका ऐसे लोग है। लेकिन अगर आप 1 घंटे में जाके आप देखो, 1 घंटे में अगर आप जाके देखोगे नेचुरल गैस को, तो आप देखिए फर्स्ट क्लास ये चल रहा है। आपको ये कहाँ बता रहा है कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा? देखिए 1 घंटे में देखिए पीओआई के पास था, सिंपल ऊपर चला गया, सिंपल ही ऊपर चला गया। हाँ जी। पुराने पोस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई देगा सर, प्राइवेट ग्रुप है ना वो। एक मिनट। पुराने मैं फिर से शेयर कर दूंगा सर, है ना? पुराने मैं आपको फिर से सारे शेयर कर दूंगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, फॉरवर्ड। लीजिए फिर से सारे शेयर हो गए पुराने, है ना? अब दिखाई दे रहा होगा। लिख दे रहा हूँ रीशेयर। हाँ नेचुरल गैस में देखिए। नहीं अभी रुक जाइए सर, अब बताएंगे। अब नेचुरल गैस में देखिए कि डे चार्ट पे बाई आ चुका है ये। ठीक है साहब, ये डे चार्ट पे बाई आ चुका है। हाँ जी। हाँ एचएम के अकॉर्डिंग बाई आ चुका है। और दूसरी चीज आप देखो कि डे चार्ट में 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, प्लस। हाँ, अब ये मेरे को डबल कंफर्मेशन दे रहा है ना सर, डबल यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब इस डबल कंफर्मेशन पे मैं इसको यहाँ पे बाई करूंगा और मैं पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मिला जुला के मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है सर इसमें? मिला जुला के मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? एक ये है, एक यहाँ पर तो मेरी एंट्री है, और एंट्री मेरी है नियर अबाउट, एक मिनट। एंट्री है मेरी यहाँ पर नियर अबाउट 221 के आसपास, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? 218 के आसपास। तो सिंपल सिंपल ये चलेगा ये मामला। 4-5 पॉइंट का ऐसे नहीं, सिंपल सिंपल मामला चले जाएगा। अब मैं, हाँ बताइए बताइए। हम्म। हम्म। नहीं, अब देखिए मैंने इसमें एडवांस वाला एचएम लगाया, लेकिन नॉर्मल वाला ही उतना काम कर आता है कि आपको फालतू की चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी एनालिसिस के लिए बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ, तो फिर वही चलती रहती है। वो मेरे चार्ट से कभी हटती नहीं, वो चलती रहती है। तो सर लोग कहते हैं ये सर एडवांस एचएम का यूजेस बताइए हमको। भैया पहले नॉर्मल वाला तो यूज करना सीख लो। और सब लोग सोचते हैं कि ये इंडिकेटर है, बट इंडिकेटर नहीं है सर, ये ऑक्सीलेटर है एसएम। ऑक्सीलेटर है सर, ये इंडिकेटर नहीं है। है ना? तो इस बात को भी लोग समझे। तो ये सब सारी, 1 आवर पे बियरिश शो कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के आसपास खड़ा है। स्ट्रेंथ वाइज, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है। यहीं से वापस चला जाएगा। आप देखो यहाँ पे, इन सब चीजों को समझना बड़ा ही जरूरी है। ये आप देखो। हेलो।
ठीक है साहब, ये इसका पूरा मामला चल रहा है। अब देखिए मुड़ना शुरू हो गया। अब कल आप लोग इसको नोट करके रखना, ये पॉइंट नोट करके रखना, देख लेना ये ऊपर ही निकलेगा, ये नीचे नहीं निकलने वाला है। ये ऊपर ही निकलेगा सर, ये नीचे नहीं जाने वाला है। नोट करके रखना आप लोग इस चीज को। अभी भी देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, निफ्टी 50 में देखिए वही चल रहा है। तो जो जो अभी तक मैंने आपके सामने बोला है वही वही चल रहा है। इसके अलावा मैंने बोला था यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है, देखिए प्रॉफिट बुक हो गया। मैं किसी पैटर्न पे काम नहीं करता सर, मैं किसी पैटर्न पे काम नहीं करता, मैं केवल प्राइस के एवरेज पे काम करता हूँ। मैं पैटर्न पे काम करता ही नहीं सर। अदानी फट गया। आ गया सर, अरे वाह, लालवानी साहब बोल रहे हैं। बोला करो सर, आप बोलते हो तो चलता है मार्केट। हाँ, कवर कर गया सारा। नहीं, अच्छी बात है, अदानी पोर्ट्स में है मामला, अच्छी बात है, चल गया। नहीं, रुला नहीं रहा है सर, है तो प्रॉफिट में ही, है तो प्रॉफिट में ही ना सर। कॉस्ट सर, थोड़ा सा सबर करके चलिए, थोड़ा सा चीजों को नाप कर चलिए, नाप के इन द सेंस गेज करके चलिए, ऑब्जर्व करके चलिए, प्रॉफिट अपने आप दिखेगा। मैं गारंटी लेता हूँ, आप सभी लोगों की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं बोला हूं ना कि मैं आप लोग का इंट्राडे छुड़वा कर रहूंगा, तो छूट जाएगा सर इंट्राडे, डोंट वरी, छूट जाएगा इंट्राडे। आप बताओ टारगेट कितना होगा, मैं रोज आप लोगों के साथ आके चिल्ला रहा हूँ, आप लोग बताओ क्या टारगेट होगा। इतना, इतनी फ्री क्लासेस कोई नहीं देता सर, आप लोग नोट कर लो ये बात। हिसाब से क्यों बता रहे हो सर, पक्का बताओ ना, जिससे मैं भी तो आपके कहने के ऊपर ट्रेड ले सकूं, जिससे आप मेरे कहने के ऊपर ट्रेड लेते हो। अरे महाराज। एक और साहब का हैंड्स अप है, ए से नाम है क्या, एलटीटीएस देख लेते हैं सर। क्या मामला है सर एलटीटीएस में। अरे ये सब क्या खुल रहा है अपने हिसाब से, समझ में नहीं आ रहा। कितने का लॉस चल रहा है सर, कितने का लॉस चल रहा है, मतलब कितने पॉइंट्स का। हम्म, एक ही लॉट में है ना, कितने लॉट में है। हम्म, आज का वेट कर लो सर, है ना, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट पे है ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा देखिएगा, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट पे है, तो यहाँ तक कम से कम आने दीजिए, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि मंथली में तो ये पूरा बाई है ना सर। और अभी आपके पास मेरे ख्याल से है, पूरा अगस्त का है, तो पूरा पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। आप मेरे को अपने ट्रेड का स्नैपशॉट अलग से फोटो खींच के भेज दीजिएगा, है ना सर। हाँ, अलग से फोटो खींच के भेज दीजिएगा, नीचे यहाँ पे नंबर चल रहा है, किसी वीडियो में नीचे यहाँ पे नंबर चल रहा होगा, तो आप यहाँ से जाके नंबर ले सकते हैं,
है ना सर? मेरे भी सारे लाल हैं सर। मैं आपको अपना लॉस बता दूंगा तो आप कुर्सी छोड़ देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर कि मैं अपना लॉस बता दूंगा तो आप कुर्सी छोड़ के हटे आएंगे। लेकिन फिर भी मैं पकड़ के बैठा हूँ। क्यों पकड़ के बैठा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि निफ्टी कर रहा है बदमाशी। और ये सबको, भैया कोई किसी का स्पीकर ऑन है, थोड़ा सा अपना ऑफ कर लीजिए। और ये सबको यहाँ से निकाल के आगे बढ़ेगा। ये सबको निकालने की तैयारी है सर। एक बार सबको निकालने की तैयारी कहाँ पे थी मैं आपको बता देता हूँ। जब लोगों ने बोला था कि नहीं सर निफ्टी नीचे चली जाएगी, तो सबको निकालने की तैयारी यहाँ पर थी। मैंने बोला था नहीं जाएगा नीचे, डोंट वरी, नहीं जाएगा नीचे। सेम सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अगर नहीं जाएगा नीचे, वेट कर लीजिए, नहीं जाएगा। हाँ जी सर। हाँ। अच्छा, तो उसमें पैसे मिले कुछ? चलिए बहुत अच्छी बात है सर। लोग फ्री में भी सीख रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े ही मतलब अच्छी बात हो जाती है मेरे लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को एक लोगों का दिखाऊं। कौन साहब थे, इसी में था कोई बहुत अच्छा, मैंने उसको शेयर भी किया था ग्रुप में। मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। कौन साहब थे ये मुझे तो नहीं पता, ये वाले साहब। देखिए, देखिए इनफी में इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया था कि सर आपके थोड़े से गाइडलाइन को फॉलो करके आई मेड दिस प्रॉफिट टुडे इन माय बिगिनिंग ऑफ माय ट्रेडिंग कैरियर, थैंक यू सो मच। ये वाला पेपर ट्रेड नहीं है सर ये। ये पेपर ट्रेड नहीं है, ये रियल ट्रेड है सर। ये रियल ट्रेड है सर। एंजल का डार्क एडिशन है ये। मेरे पास तो सारे अकाउंट मुझे पता चल जाता है किस अकाउंट का है। ऐसा कोई अकाउंट है ही नहीं जो मेरे पास ना हो, तो मुझे तो पता ही चल जाता है फेक है या रियल है। मोस्ट प्रोबेबली कल निफ्टी में गैप अप है। मोस्ट प्रोबेबली। सेम लॉजिक। सेम लॉजिक है ना? चलिए सर आज की क्लास। हाँ जी। अरे नहीं सर, बताया जाएगा। पहले उस लेवल पर तो आए कि बाई करने लायक हो। पहले लायक तो बने बाई करने की। हाँ जी। हाँ, पहले लायक तो बने ये थोड़ा सा, फिर देखते हैं। अभी तो नालायकी में चल रहा है। किसका क्वेश्चन है सर? कौशिक देवनाथ जी। कैनरा बैंक देख लेते हैं सर ये। व्यू क्या बता दूं मैं आपको? टेलीग्राम में कहाँ से आ रहा है? डाउन साइड का इसमें ज्यादा बन रहा है सर। लेकिन अगर मैं इसको वीकली में जाके देखूं तो डाउन साइड का व्यू है सर इसमें। इसमें क्या बनाना चाहते हैं आप? आप अगर यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लोगे 333 पे,
तो 340 ही आप इसका रखना। और अगर मैं केनरा बैंक के उस पे जाऊं, CANBK, इसका लॉट साइज कितने का, ये भी तो देखना पड़ेगा ना सर, भयंकर ही होगा इसका लॉट साइज। 2700 का लॉट साइज है, ठीक है। तो अगर आप पुट साइड में जाना चाहो अगस्त में, कुछ तो खुला ही नहीं है सर इसका, कहाँ जाओगे पुट साइड में, कुछ नहीं खुला है। पुट साइड में जाने का बनता ही नहीं है, क्योंकि खुला ही नहीं है कुछ, कहाँ जाओगे आप पुट साइड में। थोड़ी अभी इसको खुलने दीजिए। हम्म। एशियन पेंट्स बाई है सर। पुट की पोजीशन सर इसमें कल बनाएंगे, है ना। अगर कल ये थोड़ा सा, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, क्योंकि देखिए सस्टेन करने का मतलब ये है कि 50 की मूविंग एवरेज से आके वापस लौट सकता है। ठीक है साहब, बात को समझिएगा आप लोग, 50 की मूविंग एवरेज के पास से आके लौट सकता है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अभी इसमें होल्ड ऑन करेंगे, है ना। फुट की पोजीशन, हाँ फुट की पोजीशन बनाने के पहले थोड़ा सा हम लोग होल्ड ऑन करेंगे। ठीक है साहब। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 20 के पास देखिए बैक हो रहा है यहाँ से, है ना। ये देखिए बैक हो रहा है। हाँ, और अगर कल निफ्टी गैप अप कर गई, जो डेटा वो बोल रहा है, अगर निफ्टी कल गैप अप कर गई तो ये भी ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा ये। ठीक है साहब। क्योंकि अगर आप इसका मंथली में जाके देखोगे, देखिए वीकली में ये है और मंथली में भी देख लीजिए। मंथली में टोटल बाई है, देख रहे हैं आप। तो थोड़ा सा वेट कीजिए अभी इसमें, थोड़ा सा अभी इसमें वेट कीजिए। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को लगता है कि, मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन ये देना चाहूंगा, हालांकि मेरी रिकमेंडेशन है नहीं, फिर भी आप लोग सुन लो, कि अगर आप वास्तव में स्टोन एज में ही ट्रेड करना चाहते हो और इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो जो अभी मैंने नया वाला ग्रुप क्रिएट किया है आप उसमें आ सकते हो सर। क्योंकि जब आपको ट्रेड दिए जाएंगे, ट्रेड जब आपको रिकमेंड किए जाएंगे एजुकेशनल बेसिस पे, तो आप उसका चार्ट आके देखोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, अपने आप ही खुलेगा सर। और कहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसको तो जवाब देने के लिए मैं हूं ही, है ना। अगर क्वेश्चन आंसर कोई बनता है तो उसका जवाब देने के लिए मैं हूँ। बाकी अगर कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप आ सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग अगर इस टाइप का है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ आपकी डेली ट्रेडिंग में, तब आप आ सकते हो। सारी से सारी डिटेल टेलीग्राम में पंच की हुई है, आप वहां से आके देख सकते हो। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुखी रहें, माता पिता का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू।